हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। हम हमारी पेट की गड़बड़ी के बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। पेट की समस्या में उनको कब्ज, गैस, एसिडिटी ये सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ये प्रॉब्लम जो है वो हमें सॉल्व करनी है, तो फाइबर क्यों ज़रूरी है। तो आज हम स्पेशली फाइबर क्यों लेनी चाहिए और कौन सी फाइबर लेनी चाहिए और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज जो मेरे हाथ में एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट है वो हमें क्यों लेने चाहिए, वो हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो जानते हैं, और आज मैं आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दूंगी कि भाई फाइबर क्यों ज़रूरी होता है और कैसे लेना चाहिए और यही फाइबर क्यों हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पहले तो फाइबर के बारे में जानने से पहले हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही से जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्यों हमें ब्लोटिंग होती है, गैस, एसिडिटी बनती है। तो सबसे पहले तो हमारा डाइजेशन कैसे वर्क करता है वो समझना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर सकता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो मुंह के जरिए अन्न नलिका से सीधा हमारे स्टमक में जाता है, यानी कि पेट में जाता है। और ये जो खाना है वो पेट में जाके वहाँ पे पचना स्टार्ट होता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं और उस जरिए हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है एक्टिव होता है और हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना, पचना होना स्टार्ट होता है। पर होता क्या है कि हमने जो खाना खाया है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम काफ़ी हेल्दी भी खा लेते हैं, अनहेल्दी भी खा लेते हैं। जैसे कि फैट वाला खाना खाया, तली हुई चीज़ें खा ली, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जाके पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, जल्दी से पच नहीं पाती हैं। और जो पचा हुआ खाना है वो तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के ज़रिए अलग जगह पे पहुंच जाता है, पर जो पचता नहीं है, जो वेस्ट बन जाता है वो कहाँ पे चला जाता है, तो कोई वो हमारी आंतों में चला जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों तरीके की आंत होती हैं, तो वो सीधा हमारी आंतों में चला जाता है। और छोटी आंत में जो है वो खाना थोड़ा डाइजेस्ट होता है और जो भी वेस्ट होता है वो बड़ी आंत के जरिए बाहर निकलता है। और होता क्या है कि जो भी हमारा वेस्ट खाना होता है उसके अंदर, और हमने खाने में क्या चीज़ें ली हैं, ज़्यादातर हमारी लाइफस्टाइल बाहर खाने की हो गई है। बाहर का खाना, ऑयली खाना, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें लेते हैं, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, वो हमारे आंतों के अंदर जाके पड़ा रहता है। मैदा जो है वो बहुत दिनों तक हमारी आंतों में चिपका रहता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सोचो कि जो वेस्ट खाना है वो आगे जाके, क्योंकि उसके अंदर फैट है, चर्बी है, तो वो हमारी आंतों में चिपक जाता है, आंतों में रुक जाता है, वो सही तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है। आंतों में चिपक जाने की वजह से ही हमें पेट की समस्याएं आने लगती है, क्योंकि वो अच्छे से आंतों में से बाहर नहीं निकलता। जैसे हम घर का कोना कोना साफ करते हैं, घर के कोने कोने से धूल मिट्टी निकालते हैं तो वो बाहर निकल जाती है, पोछा भी लगा लेते हैं, तो ऐसे ही हमारी आंतों के अंदर जो भी वेस्ट खाना है, जो कचरा है, वो जमा होता है और वो सही तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। इसके लिए हमारा डाइजेशन वीक होने लगता है, और डाइजेशन वीक हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या प्रॉब्लम आती है, कब्ज होती है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, सही टाइम पे हमें पेट साफ नहीं होता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, खट्टे डकारे आती हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए फाइबर बहुत बढ़िया रोल अदा करता है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारी आंतों की अच्छे से क्लीनिंग करता है। आप सब घर की हर रोज साफ सफाई करते हैं, ब्रश भी आप हर रोज करते हैं, क्यों करते हैं, तो कि भी दांतों के ऊपर, दांतों के आसपास में महू जो मुहासे होते हैं उसके अंदर भी जो कचरा होता है, जम्स होते हैं, वो अच्छे से साफ हो, उसके लिए हम हर रोज ब्रश करते हैं।
और हमारे घर की साफ सफाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि घर के अंदर कचरा रहेगा तो हमारा घर अच्छा नहीं दिखेगा, गंदगी रहेगी, गंदगी के कारण मच्छर आएंगे, माखी जो है वो भी आएगी और उसके कारण बीमारियां घर में आती है। तो हमारा बॉडी का भी वैसा ही है, हमारी आंतों की अच्छे से साफ सफाई होगी तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो आंतों की साफ सफाई के लिए भी हमें कुछ चाहिए, और ऐसा अभी तक कोई ब्रश नहीं है, ऐसा कुछ झाड़ू पोछा नहीं बना है कि जो हम मुंह से डालेंगे और हमारी आंतें साफ हो जाएगी। उसके लिए फाइबर सबसे बेस्ट होता है। फाइबर के अंदर बहुत सारा जो रेशे होते हैं, विलय जो मतलब जो रेशे होते हैं वो अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर की आंतों की साफ सफाई करते हैं। और फाइबर जो है वो हमारे आंतों में विलय होता है, विलय ऐसे तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे करके वो पूरे आंतों में ऐसे होते हैं। तो ये विलय के अंदर जो खाना चिपक गया होता है उसको अच्छी तरीके से क्लीन करने का काम करता है। और फाइबर जो है वो रेशेदार पत्तेदार सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, उसमें से मिलता है। और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उसके अंदर फाइबर भरा हुआ होता है, और हम वो फाइबर लेते नहीं हैं, और वो फाइबर बाहर हम सीधा कचरा पेटी में ही डाल देते हैं, डस्टबिन में जाता है और हमारे पेट में नहीं जाता है। इसीलिए हमें फाइबर जो है वो सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर हमें पूरे दिन में 30 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक फाइबर की जरूरत होती है। इस तरीके से हम फाइबर लेंगे तो ही हमारी पेट की पाचन शक्ति जो है वो बढ़िया रहेगी, हमारा पेट अच्छे से साफ होगा और हमारी आंतें भी साफ होगी। आंतों के अंदर फैट जमा नहीं होगा, और आंतों के अंदर फैट जमा हो जाता है तो जल्दी से जो हमारी बॉडी में से कचरा निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। तो इसीलिए हमें फाइबर की जरूरत है। और एक्टिवेटेड फाइबर, ये जो हर्बल लाइफ की है वो ही क्यों लेनी है? क्योंकि दो तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। जो दोनों तरीके के फाइबर की हमें जरूरत होती है। एक फाइबर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर झाड़ू लगाने का काम करता है, और दूसरा जो फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में पोछा लगाने का काम करता है। तो इतना बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में कि हम इसको लेते हैं तो आंतों की अच्छे से क्लीनिंग होती है, और फैट हमारी बॉडी में जो जमा हुआ होता है वो अच्छे से नेचुरली तरीके से फ्लेश आउट होता है, और हमारा पेट साफ रहता है। इसीलिए हमें ये एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट लेनी चाहिए। और ये एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट हम लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी के पूरे दिन की जो नीड फाइबर की होती है वो अच्छे से फिलफुल होती है, और हम अच्छा फील करते हैं, हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। और हाँ, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट लेने के साथ साथ में हमें कुछ हेल्दी हैबिट भी डालनी है, जैसे कि हमें न्यूट्रिशन लेना है, साथ में खाना भी हमारा सही होना चाहिए, और हमें वाटर इनटेक हमारा सही करना है, सोने का टाइम, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो भी उसके साथ में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करती है। अगर आप भी पेट की परेशानी से परेशान हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह में आपको वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके लिए 100% सोचने वाली बात है, आपको उस पर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं तो ऐसे गए ऐसे वापस आए, इतना ही टाइम लगता है पेट साफ होने में। और कभी कभी काफ़ी सारे लोग घंटों लगा देते हैं वॉशरूम में बैठे रहते हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। तो आप अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करना चाहते हैं, पेट की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये एक्टिवेटेड फाइबर को ज़रूर यूज़ करिए। और उसके साथ साथ में और कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो भी समझनी बहुत ज़रूरी है। और उसकी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ एज अ वेलनेस कोच। मैं आपको गाइड करूँगी कि फाइबर टैबलेट के साथ साथ में आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। ये टैबलेट हमें कहाँ से लेनी है वो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है और कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है कि कैसे आपको 1-to-1 कॉल बुक करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।